पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हुई है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। मुंबई की सड़कों पर ऐसे जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं। मेरे ठीक पीछे देखिए, ये आपको अदिति ताई तटकरे के नाम से पोस्टर दिख रहा है। कॉलेज के बाहर आप देख सकते हैं अजीत पवार ग्रुप की तरफ से जोरदार पोस्टरबाजी यहाँ पर किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक की। एनसीपी का किंग कौन होगा, आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जी हां, एनसीपी के विश्वास मत पर TV9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब से कुछ देर बाद अजीत पवार का शक्ति प्रदर्शन भी शुरू होने जा रहा है। अजीत पवार की बैठक में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रफुल्ल पटेल ने TV9 से साफ कहा कि 40 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। हालांकि इससे पहले अजित पवार को एक झटका भी लग चुका है। उनके दावे से अलग एक विधायक ने उनका साथ छोड़ दिया है और वो शरद पवार के खेमे की तरफ हो गए हैं। लिहाजा अब अजित पवार के दावे से एक विधायक जरूर कम हो गया है। जी हाँ, उनके पास 41 विधायकों का साथ है। वहीं शरद पवार के खेमे में अब 12 विधायक हो गए हैं। बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, एनसीपी के किंग को लेकर आज चाचा भतीजे में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। लेकिन भारी कौन किस पर पड़ेगा, पार्टी किसकी होगी, निशान किसका होगा, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको हम बता देते हैं कि आज मुंबई में दोनों गुटों के बीच आखिर क्या हो रहा है। अपडेट जल्दी से आपको बता दें, अजीत गुट की बांद्रा के एमिटी में बैठक हो रही है। अजीत गुट के पोस्टर में शरद पवार की भी तस्वीर लगाई गई है। इधर अजित गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे ने एनसीपी के सभी नेताओं को बुलाया है और इसमें सभी पूर्व और मौजूदा विधायक सांसद भी शामिल हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है आप जान लीजिए। मुंबई में शरद, देखिए इस खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। पहले ही आपको बता दें, अजित गुट की बैठक से पहले TV9 पर छगन भुजबल 40 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं, यानी कि अजित पवार गुट के साथ ये छगन भुजबल का दावा है। शरद पवार हमारे गुरु हैं, इसलिए पोस्टर में उनकी तस्वीर है। शरद पवार मेरे गुरु हैं, मुझे बुलाते तो मैं भी जाता। आपको सुनवा देते हैं छगन भुजबल की तरफ से क्या कहा गया। छगन भुजबल अजीत पवार गुट के सीनियर लीडर इस वक्त मेरे साथ हैं TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव। सर, कितने विधायक आज जो आप लोग यहाँ दिखाने जा रहे हैं? देखिए, 2-4 विधायक छोड़कर सभी ने जो है एफिडेविट दिया है और विधायक अनपढ़ तो नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पार्टी के भी सारे जो है ऑफिस बेरर जो उधर सिग्नेचर के लिए तांता लग गया है। क्या उन पर हम लोग जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं? देख लीजिए उधर कितना लोग है, कितने लोग जो है सिग्नेचर दे रहे हैं। लेकिन वो भी एफिडेविट भरवा रहे हैं। एनसीपी के ऑफिस में कल पूरा एफिडेविट भरवाए करेंगे भाई, ठीक है ना, 5-10% तो उधर भी रहेंगे ना। तो आप कह रहे हैं कुछ विधायक उधर भी जाएंगे? उधर कोई भी नहीं। अब मुझे भी बुलाएगा तो मैं भी जाऊंगा पवार साहब के पास। हमारे गुरु है, अगर उनको बुलाते हैं तो जाते हैं। क्या गलत क्या है? हम भी बुलाएंगे। आप लोगों ने शरद पवार जी की फोटो भी लगाई है, आइए सर आइए। हमारे गुरु है इसलिए लगाई ना भाई। तो आप लोग उनको अभी भी मानते हैं आपकी पार्टी में? हमारे गुरु है, हमारे नेता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कह रहे हैं कॉन्फिडेंट है आज 40 से ज्यादा विधायक आएंगे आपके पास? अरे ज्यादा आएंगे। और देखिए, इस वक्त हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव और गौरव दरअसल जहां अजित पवार की बैठक चल रही है, अजित पवार खेमे की, वहां से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या जानकारी है? छगन भुजबल तो दावा कर रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं, अभी कितने पहुंचे हैं वहां पर? देखिए, विधायक तो अभी बहुत कम पहुंचे हैं, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। करुणा, जरा ये तस्वीर दिखाइए। शुभाशीष, ये देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता आ रहे हैं महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से, उनसे यहाँ पर एक साइन करवाया जा रहा है। कुछ एफिडेविट लेकर आ रहे हैं, कुछ को यहाँ पर अलग अलग जिले का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उनका पद, उनका नाम रजिस्टर में बिल्कुल नोट करवाया जा रहा है। मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर मीडिया को रोक कर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर ये जितने कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड इनका नाम नोट किया जा रहा है। ये पूरी लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन कहां से आया है और कौन अजीत पवार को समर्थन दे रहा है। जहां अजीत पवार गुट की रैली हो रही है,
ठीक उसी जगह पर बिल्कुल मंच के बगल में ये जगह बनी है और हर जिले का अलग अलग एक बोर्ड लगाया गया है। जिस जिले का कार्यकर्ता है वो उस जिले पर आकर वहां पर अपना नाम बाकायदा नोट करा। देखिए हमें भी यहाँ से कह रहे हैं सर ये यहाँ क्या हो रहा है, बताइए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन हो रहा है? क्यों रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है? जहाँ से लोग आए हैं वहाँ का रजिस्ट्रेशन वो होने वाला है। आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? वो क्या है, पार्टी का मामला है वो। ये भी तो पार्टी का ही मामला चल रहा है इधर। देखिए तो यहाँ से हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इधर चलिए, वहाँ अंदर किसी को भी मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा जाने को, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता है। कहाँ से आए आप? मुरुड जंजीरा। कहाँ से? मुरुड जंजीरा, रायगढ़। अच्छा, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने? यस यस। क्या आप यहाँ पर अजीत जी को समर्थन देने आए? 100%। अजीत पवार जी? यस, हाँ जी। शरद पवार जी को समर्थन नहीं दे रहे आप? पार्टी तो एक ही है। पार्टी एक है, लेकिन अजीत दादा का रैली यहाँ हो रहा है, शरद जी का रैली उधर हो रहा है। हम तो सुनील तटकरे साहब के साथ में हैं। आप सुनील तटकरे जी के साथ में हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एमपी है वो। अच्छा, वी बिलीव इन तटकरे। आप कहाँ से आए? हम रायगढ़ मसला से आए। आपने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया? जी सर। अपना नाम लिखा दिया? जी। तो आप अजीत दादा के साथ हैं? मैं अजीत दादा के साथ हूँ। आप शरद जी के साथ नहीं हैं? मैं अजीत दादा के साथ हूँ, सुनील तटकरे साहब के साथ हूँ। ऐसा क्यों है? पार्टी टूट गई, आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा? पार्टी नहीं टूटी है। पार्टी नहीं टूटी है? पार्टी नहीं टूटी। देखिए चलिए, कह रहे हैं पार्टी नहीं टूटी है यहाँ पर, लेकिन ये जो साफ यहाँ पर है करुणा, रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि यहाँ पर ये तय कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए कि खाली विधायक ही जो नहीं, सांसद विधायक पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वो अपने समर्थकों को लेकर के भी आ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल का बड़ा दावा, 40 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा किया है। हमारे पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, ये प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं। अजीत पवार के साथ हैं सभी विधायक। तो देखिए अजीत पवार के साथ ही प्रफुल्ल पटेल है और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा विधायक हमारे साथ है। हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, बार बार ये दावा किया जा रहा है अजीत पवार गुट की ओर से कि 40 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। ऐसे में शरद पवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। देखिए लगातार जो अजीत पवार का खेमा है ये दावा कर रहा है कि जिस तरह से उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है, फिलहाल 40 विधायकों का आंकड़ा एक बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा है, समय आने पर उनके भी नाम का खुलासा किया जाएगा और उन सारे विधायकों को सामने भी लाया जाएगा। लेकिन अभी किसी के नाम नहीं बताए जा रहे, किसी के नाम का खुलासा नहीं हो रहा है। लेकिन आज जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है उसके जरिए चीजों को रखने की कोशिश है कि ये जो विधायक हैं ये सिर्फ जो आंकड़े बताए जा रहे यूं ही नहीं बताए जा रहे, इसके पीछे वजह बहुत सारी है। वजह यह है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है किसके खेमे में ज्यादा आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हजारों पदाधिकारी है और यहाँ पर देखिए किस तरह से गुलदस्ते लेकर आए हैं। इनके गले में वही जो है पार्टी का फ्लैग है, वही पार्टी का झंडा है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होता है। तमाम कार्यकर्ताओं के बांटा जा रहा है। इनसे बात भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कहां से आए हैं, किस जिले से हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। आप कहां से आए हैं? हम कोल्हापुर से आए हैं। इस कैबिनेट में जो हसन साहब मुशर्रफ जो हम यानी कि अजीत पवार के सपोर्टर हो, अजीत पवार के सपोर्टर। आप भी अजीत पवार के सपोर्टर हो? आप कहां से आए हैं? कोल्हापुर से आए हैं। आप कहां से हैं? कोल्हापुर से। देखिए बिल्कुल ये कोल्हापुर से आए हुए अजीत पवार के सपोर्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों महिलाओं से भी, कुछ महिलाओं से भी यहाँ बात करते हैं। क्योंकि शक्ति प्रदर्शन अजीत पवार का 40 से ज्यादा का दावा किया जा रहा है। क्या ये सभी विधायक भी यहां पर मौजूद रहेंगे? जिस बात का दावा है क्या होने वाला है, कब तक पूरी पिक्चर क्लियर होगी? देखिए थोड़ी देर में अजीत पवार यहां पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में स्थितियां स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तक यहां पर सिर्फ वही लोग पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। वो विधायक जिनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है, ऐसा कोई विधायक अभी तक यहां पहुंचा नहीं है। लेकिन पार्टी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। महिला पदाधिकारियों को दिखाता हूं, आप देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से तमाम महिला पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। घर पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दे, अजीत पवार के घर पर इस वक्त रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हमारे सहयोगी गौरव ने भी बताया कि किस तरीके से बाकायदा अलग अलग जिलों के लिए एक स्टॉल बनाया गया है जहां पर मीडिया की एंट्री तो नहीं है, लेकिन जिले से जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं सबके सिग्नेचर, दस्तखत वहां पर करवाए जा रहे हैं। गौरव, ये पूरी प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है? आखिर में फैसला चुनाव आयोग को लेना है। क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग में जमा किए जाएंगे? हमारे साथ हैं सुनील तटकरे, इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील जी, कितने विधायक आपके साथ हैं? सुनील जी नंबर सुनील जी नंबर।
जी गौरव, आपने मेरा सवाल अगर सुना हो तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो अलग अलग जिले के स्टॉल बनाए गए हैं जहां कार्यकर्ताओं से सिग्नेचर उनके लिए जा रहे हैं, आखिर फैसला तो चुनाव आयोग को लेना है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग में सबमिट किए जाएंगे? बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर माहौल भी दिखाता रहूं और आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी देता रहूं। दरअसल ये 1 साल से तैयारी चल रही थी। अजीत पवार ने 1 साल के दौरान इस पार्टी के अंदर अलग अलग पदों पर अपने मुताबिक वहां पर अपॉइंटमेंट्स किए हैं और उनको मालूम था कि जब वो ऐसा करेंगे तो यहाँ ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, चुनाव आयोग भी जाएगा। इसलिए दोनों तरफ से, अजीत पवार की तरफ से खासकर, ये पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर आप जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, जब मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसे तो भी उनका हाथ मजबूत हो। एफिडेविट से लेकर कार्यकर्ताओं को बाकायदा नए कार्ड दिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से साइन करवाए जा रहे हैं। अभी मैं एफिडेविट दिखा रहा था आपको, देखिए कुछ कार्यकर्ता और हैं। ये आप लोग गले में क्या लटकाए हुए हैं? ये आईडी कार्ड है हमारा, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो आई कार्ड है, वो हम अभी स्टैम्प पेपर भर के आए हैं। यहाँ से स्टैम्प पेपर भरने के बाद जो राष्ट्रवादी की सदस्य जी जो है उनके लिए आईडी कार्ड ये प्राथमिकता। आज सदस्य बने, इससे पहले सदस्य नहीं, मैं पार्टी का कल्याण ग्रामीण का सर चिटनीस हूँ और हमारा नेतृत्व अभी से अजीत दादा के पास है और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे शरद चंद्र जी पवार ही रहेंगे और कायम रहेंगे हमारे हृदय में। ये कैसा राष्ट्रीय नेतृत्व है कि एक राष्ट्रीय नेतृत्व मीटिंग वहाँ कर रहा है और अजीत दादा मीटिंग यहाँ कर रहे हैं और आप लोगों को नया कार्ड दिया जा रहा है, जबकि आप पहले से कार्यकर्ता हैं? हाँ, पहले से कार्यकर्ता है। बताइए। मेरे ख्याल से बच्चे जब बिखरते हैं तो उनके पिताजी जो है उनका काम है उनको एक सम्मान लाने के लिए, और उसी तरफ से पवार साहब हमारे जो नेतृत्व है। गौरव, तो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अभी भी दोनों बातें कही जा रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम अजित पवार के साथ हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व शरद पवार के पास है। अब देखिए, मुंबई में शरद पवार के समर्थन में पोस्टर भी लगे हैं। शरद पवार के समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं। मुंबई में सिल्वर ओक के बाहर ये पोस्टर लगे और पोस्टर में लिखा है 83 साल का योद्धा अकेले लड़ने चला। ये वही पोस्टर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो मुंबई में ऐसे कई पोस्टर्स लगाए गए हैं, पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर ये, शरद पवार ने दिल्ली में बुलाई है बैठक। कल दिल्ली में होगी शरद गुट की बैठक। कल दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। पार्टी कार्यकारिणी के साथ करेंगे बैठक। पार्टी संविधान के मुताबिक कल की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो सबसे पहले आज मुंबई में बैठक करेंगे शरद पवार और उसके बाद दिल्ली भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर भी शरद गुट के नेताओं की बैठक होने वाली है। आनंद हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? शरद पवार बैक टू बैक मैराथन बैठक कर रहे हैं, लेकिन पलड़ा अभी भी अजीत पवार का भारी दिख रहा है। अरे लाइव है दोस्त। जी बिल्कुल, शरद पवार लगा, इनका अभी तय नहीं है तो किधर है। अभी हमारे साथ सोनिया दुहन है, इनका चेहरा आपको याद होगा जब दिल्ली के एलसीबी ऑफिस से प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाई गई थी, बगावत के बाद इन्होंने हटाई थी और ये अभी शरद पवार से मिलने आई थी। आपकी मुलाकात हुई है शरद पवार जी से, आज की बैठक बेहद अहम है। आप हमें ये बताइए कितने विधायक अभी हैं शरद पवार जी के साथ? देखिए, हम सब लोग चाहे विधायक हो चाहे संगठन हो, पवार साहब के साथ खड़े हुए हैं और आप पार्टी सवाल सेंटर जो भी आज हमारी मीटिंग है उसमें जाएंगे। प्लस कल जब आप वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अगर आप लोग दिल्ली आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से पूरा संगठन पवार साहब। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास आनंद, लेकिन ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प इस वक्त दिखा रहे हैं। अभी हाल में एक फिल्म आई थी, सिर्फ एक बंदा ही काफी है। हालांकि उस फिल्म के हीरो तो मनोज वाजपेयी थे, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त शरद पवार को लेकर के ऐसे पोस्टर दिखाए जा रहे हैं, बैनर हाथों में लेकर के पार्टी कार्यकर्ता, जिसमें शरद पवार और सिर्फ एक बंदा ही काफी है। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए और देखिए टीवी स्क्रीन पर सारे गेस्ट भी आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। समीर जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हैं। वानखेड़े जी, क्या आपको भी लगता है सिर्फ एक बंदा ही काफी है और वो बंदा शरद पवार है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में? देखिए, इतिहास तो यही बताता है कि जब जब शरद पवार ने अपनी ज़मीन खुद ढूंढने का प्रयास किया और उन्होंने अपने आप को लोगों के बीच में लोकप्रिय पाया और फिर अपनी पार्टी खड़ी कर दी। ऐसे कई वाक़या है शरद पवार के जीवन में, जिन्होंने कई बार कांग्रेस छोड़ी, कई बार अपना गुट बनाया, कई बार अपनी पार्टी बनाई, अपने पार्टी के विधायकों ने छोड़ने के बाद फिर से पार्टी खड़ी करी। ये तो लगातार करते आ रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वर्तमान में कन्फ्यूजन इतना है, ना शरद पवार ना अजित पवार, और कार्यकर्ता जिसका अभी इंटरव्यू आपका रिपोर्टर ले रहा था वो स्वयं ही कंफ्यूज है। वो कहता है कि अजित पवार के साथ हम हैं लोकल में, लेकिन हम केंद्र में नेतृत्व शरद पवार ही करेंगे।
जब उनको पूछा गया तो आप भाई ये नया बिल्ला क्यों गले में लगाए हैं, तो बोले जब बच्चे बिगड़ते हैं तो पिता तो थोड़ा सा सबको इकट्ठा करना चाहिए। क्या वो मान रहे हैं कि अजीत पवार बिगड़ गए हैं? ऐसे कई कन्फ्यूजन आपको दिखेंगे। कुछ विधायकों से मेरी बात हुई थी, विधायकों का ये कहना है कि क्या करें, हम खुद कन्फ्यूज्ड है। होता ये है अक्सर कि जब भी बगावत करते हैं अजीत पवार, हमने यदि शरद जी का साथ दिया, बाद में अजीत पवार फिर पार्टी वापस आते हैं और फिर हमको दोनों तरफ से जूते पड़ते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होंगे विधायक की जो आज नॉट रीचेबल होंगे, वो आएंगे ही नहीं, ना इस मीटिंग में आएंगे ना उस मीटिंग में आएंगे। ऐसा भी एक वहाँ ग्रुप बन रहा है। भीड़ तो जुटनी शुरू हो गई है ना, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीड़ जुटेगी। लौटेंगे आपके पास लौटेंगे वानखेड़े जी। सबसे पहले कुछ और गेस्ट वाले हैं आने वाले दिनों में अजीत दादा पवार के साथ शरद पवार साहब हमारे लाडले नेता है, उनके साथ हम महाराष्ट्र में पूरी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस अच्छी तरह से काम। अभी विधायक कितने आगे दादा? वो अभी उनकी गिनती आप कर सकते हैं, वो अभी आए हैं, अभी स्टेज पे अभी पधार रहे 5-10 मिनट में आपको आंखों देखे हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता कितने कहाँ से? 5-1 लोग कार्यकर्ता, कम से कम 1000 लोग डेलीगेट आने वाले थे, तो 1000 से ज्यादा 5-1 के ऊपर लोग आए हैं, बहुत से पूरा महाराष्ट्र से। ये लोग जो बैठे ये कौन है? ये सब आजी माजी MLA वगैरह है और जिला परिषद सदस्य है, कई सदर है, कई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई पार्टी के उपाध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, तालुका अध्यक्ष भी। लेकिन वहाँ भी शरद पवार जी के पास भी कई लोग पहुंचे हुए हैं। मेरे यहाँ जो आए हैं वो राष्ट्रवादी को प्यार करने वाले सब लोग आए हैं। चलिए, तो ये दावा कर रहे हैं 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अलग अलग जिलों के और अलग अलग कमेटियों के प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी बस थोड़ी देर में तमाम विधायक यहाँ पर आएंगे, वो ये दावा कर रहे हैं बस थोड़ी देर में। ठीक है गौरव, और आपके पास फिर से आएंगे क्योंकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ी खबर आ रही है क्योंकि लगातार दोनों खेमों में कोशिश हो रही है खुद को मजबूत करने की। अजीत के घर पर इस वक्त रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, अजीत पवार के घर पर ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आप देखिए, अजीत गुट के उपाध्यक्ष का बड़ा दावा। अब दावा क्या है ये भी आप देख लीजिए। दावा यह है कि 5000 कार्यकर्ता बैठक स्थल पहुंचे हुए हैं, कुछ इस तरह से अपनी ताकत को, अपनी पावर को दिखाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और देखिए, हमारे साथ जो और भी खास मेहमान मौजूद हैं उनका भी हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले उनका आपको परिचय करा दे। शायना NC है जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी है, ऐसे स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय है कांग्रेस से, डॉक्टर सीमा मलिक है हमारे साथ NCP से, और इसके अलावा किरण डी तारे हैं जो कि हमारे साथ News 9+ के सीनियर एडिटर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, सीमा मलिक जी, ये बताइए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कोशिशें दोनों तरफ हो रही है खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने की, लेकिन अजीत खेमा तो दावा इस बात का कर रहा है कि 40 से ज्यादा विधायक हमारे पास है। देखिए, दावा करना, कुछ भी दावा कर लीजिए आप, वो एक अलग बात है। और देखा मैंने अभी क्या हो रहा है, कैसे किस तरह से लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है इस सब में। और ये देखिए, आज आप एक पोस्टर्स भी देखे मैंने कि एक ही बंदा काफी, और वही आज का सच है। देखिए, हमारे एक कोई कंपैरिजन नहीं है बिटवीन द टू, एंड माननीय शरद पवार जी हैं, ये बात हर आदमी जानता है कि वो शरद पवार हैं। तो आप लेकिन सीमा मलिक जी, दावा तो इस बात का भी है कि राज्यपाल को अजीत पवार की तरफ से 42 विधायकों के हस्ताक्षर की बकायदा चिट्ठी भी सौंपी गई, ये भी दावा वो अजीत पवार गुट कर रहा है। देखिए, दावे करना एक अलग बात है, और अभी ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आपने यहाँ का देख ही लिया, अभी 1 बजे आप देखिए किस तरह का समर्थन उनको मिलेगा। और आज भी वो माननीय शरद पवार जी की पिक्चर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उनके मना करने के बाद भी। और मेरे ख्याल से आधे लोग तो इसमें जी। सीमा मलिक जी, लौट रही हूँ आपके पास, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपकी तो पूरी घटनाक्रम पर इस वक्त नजर होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बैठकें कर रही है, मंथन कर रही है कि आखिर ये चल क्या रहा है। शिवसेना का वही हाल हुआ, NCP का यही हाल हुआ। कांग्रेस किस तरीके से वेट एंड वॉच कर रही है पूरी परिस्थिति को देखते हुए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है, जिस तरह से ये भाजपा जो है प्रायोजित नाटक करा रही है और लोकतंत्र को जिस तरह से दागदार करने का प्रयास कर रही है, जो कभी दागदार हुआ करते थे भाजपा की नजर में, वो आज इनके लिए मददगार हो गए। ये अपने आप में बेड़मना है और ये पूरा देश देख रहा है कि ये कैसी दोहरा चरित्र जीते हैं और जी कैसे लेते हैं ऐसा चरित्र। अभी तक तो उनको जेल भेजने की बात गारंटी दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, अब उनको कैबिनेट में शपथ दिलवा दी है और ये सब नाटक करवा रहे हैं। लोकतंत्र के साथ जिस तरह विश्वासघात किया जा रहा है पूरा देश देख रहा है, महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं,
और इसका समय का इंतजार जनता भी कर रही है। लेकिन अजय जी, सारा कसूर बीजेपी को दे देना ये भी तो ठीक नहीं है ना। अजीत पवार अपनी मर्जी से आए ना अपने विधायकों के साथ, नहीं एकदम अपनी मर्जी से आए ना, डिप्टी सीएम बने, उनके विधायक मंत्री बने। आप एकदम ठीक कर रही हैं। सारा कसूर मैं बीजेपी को नहीं देता, देना भी नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा कसूर किसी का है तो ईडी का है और प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री कार्यालय का है। बीजेपी के बहुत सारे नेता बेचारे यहाँ भी बेचारे बने हुए हैं, उनको भी बोलने की आजादी शायद नहीं है। अब तो ईडी ही पूरा बीजेपी हो गई है। और ईडी जिसको मैं एक सलाह देना चाहता हूं भाजपा के साथियों को कि कुछ भगौड़े विदेश चले गए हैं बेचारे, उनको बुला करके और कैबिनेट में डाल दें, उनको भी मंत्री बना दें। और ये अडानी साहब नाराजगी आपकी समझ में भी आती है। शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार के समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया। अभी तक आपने तस्वीर देखी जहां अजीत पवार की बैठक के बाहर आपने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। अब एक और तस्वीर, शरद पवार के समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार के पोस्टर से इस वक्त पटा पड़ा है पूरा मुंबई शहर, और यहां तक कि कहा जा रहा है कि शरद पवार अकेले ही काफी है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, शरद समर्थकों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, बातचीत हुई क्या उनसे, क्या कहना है कार्यकर्ताओं का? जी देखिए, शरद पवार के घर पर भी और जो वाईबी चौहान सेंटर है जहां पर कुछ देर में बैठक होने वाली है शरद पवार गुट की, दोनों जगह शरद पवार के जो समर्थक हैं, एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और विधायक हैं, उनका पहुंचना शुरू हो गया है। आपसे थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल भी शरद पवार से मिलने उनके घर पर पहुंचेंगे और कुछ देर बाद शरद पवार अपने घर से सीधा वाईबी चौहान सेंटर के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इस बीच बताया जा रहा है कि शरद पवार एक एक करके उन विधायकों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी तक अजीत। आनंद, ये बताइए कि वहां पर संख्या कैसी नजर आ रही है? आप बता रहे, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि विधायकों का, बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि अब सब कुछ संख्या बल के आधार पर डिसाइड होगा। क्या नजर आ रहा है वहां पर आपको? जी देखिए, लेकिन जो शरद पवार गुट के ज्यादातर लोगों का ये कहना है, उनको ये उम्मीद है कि अभी भले ही अजीत पवार के कैंप में कुछ विधायक नजर आ रहे हो, लेकिन इनका ये दावा है कि हो सकता है कि कुछ देर बाद वही विधायक जब शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर में बैठक के लिए पहुंचे तो वो वहां पर भी पहुंच जाए। तो ये कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है शरद पवार गुट का या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है। ठीक है आनंद, नजर आप बनाए रखिएगा। उद्धव गुट शिवसेना से हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र में रीटेलीकास्ट हो रहा है? जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज एनसीपी की स्थिति है, वही एनसीपी के साथ हो रहा है, और इस वक्त हो ना हो, माने या ना माने, अजीत पवार का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। नहीं देखो, आप ये लिख रहे हैं 41 और 12, लेकिन शपथ विधि के वक्त तो 9 और 5 ऐसे ही लोग थे और वो 5 को भी मिनिस्टर बनाने वाले थे। अब अजय उपाध्याय ने बताया ना कि बीजेपी पूरा स्क्रिप्ट लिखकर पार्टियां तोड़ रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष को तोड़ने का पूरा श्रेय बीजेपी को जाता है। तो मैं ये कहूंगा, अगर आप 41 लिख रहे हैं तो अभी इनके स्टेज पर 41 मुझे दिखेंगे, क्योंकि आपने लिस्ट वगैरह लेके कंफर्म करके किया है। मुझे एक लगता है करुणा, ऐसी परिस्थिति कभी महाराष्ट्र में आई नहीं थी। लेकिन किशोर जी, महाविकास अघाड़ी का क्या होगा? पहले जो उद्धव गुट है वो कमजोर हो गया और अब जो नजर आ रहा है वो एनसीपी के साथ वैसे नजर आ रहा है। शरद पवार कमजोर होते नजर आ रहे, क्या होगा? नहीं, आप उसकी चिंता मत करो। 30-40 विधायक चले जाए तो ऐसी भी परिस्थिति आई थी शरद पवार जी से और बाला साहेब ठाकरे जी से। एक मिनट अंजलि, जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अरे मुझे बोलने देना। बोलिए आप। 58 में से 5 विधायक रह गए थे और बाला साहेब ठाकरे से भी ऐसा ही हुआ था। बाद में जनता में गए हम, हमारे विधायक फिर से आ गए। गद्दारों का कहीं महाराष्ट्र में कभी है ना कि आज की मीटिंग में अगर ये विधायक पहुंच गए जिसका दावा किया जा रहा है 41, तो फिर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लौट रहे आपके पास सर, देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है TV9 पर। शरद पवार के पोते रोहित पवार का बड़ा बयान, सारे विधायकों से खुद बात कर रहे हैं शरद पवार। एनसीपी की बैठक में विधायकों की संख्या बढ़ेगी, सभी नेता कार्यकर्ता शरद पवार के साथ हैं। शरद पवार के पोते रोहित पवार इस वक्त खुद मेरे साथ एक चाय की दुकान पर हैं, तो चाय पर चर्चा रोहित पवार के साथ, ऐसा आपने कहीं किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। रोहित, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। चाय मीठी है? मीठी है ना, लग रही है अभी। कारण है कि ये सब कार्यकर्ता साथ में, इसलिए ज़्यादा मीठी है। साहब के साथ यही हो रहा है, जितने भी कड़वी करने का प्रयास बहुत अलग लोग करे
तभी मीठी लोगों के कारण है। जो मीटिंग है सिर्फ विधायकों की नहीं है, उनके साथ जो जिला के प्रमुख है, तालुका के प्रमुख है, शहरों के प्रमुख है, वो भी वहाँ पे आने वाले हैं। और जो भी पोस्ट होल्डर्स है सबको उन्होंने भी बुलाया, हमने बुलाया। अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन रोहित, कहा जा रहा है कि आप उस पीढ़ी के हैं जो शरद पवार की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। आपने सोचा था कभी चाचा अजीत पवार इस तरह का धोखा दे सकते हैं? एक मैं बताता हूँ कि अजीत दादा की बात करें तो एक बड़े नेता है, उन्होंने मुझे पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी बहुत मदद की और मैं कभी भूलूंगा नहीं। और जब भी वो मिलेंगे तब मैं उनका आदर ही करूँगा जब मिलूँगा तब। लेकिन पार्टी अलग होती है, फैमिली अलग होती है। पार्टी के बारे में बात करें तो पार्टी एक विचार होता है, एक विचार लेके हम आगे जाते हैं। और उसमें वहाँ पे पवार साहब जो कहेंगे, पवार साहब जो करेंगे, वो हम सब, मैं तो कार्यकर्ता ही हूँ, मैं एक आमदार हूँ, मेरे साथ ये जो सब लोग हैं, तो पूरे महाराष्ट्र से जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो मतदार है वो सब मिलके पवार साहब के साथ रहेंगे। तो शरद पवार के पोते रोहित, उनकी पूरी बातचीत आपने TV9 भारतवर्ष संवाददाता गौरव अग्रवाल के साथ आपने सुनी। किरण डी तारे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। किरण जी, क्या आपको लगता है कि रोहित जैसा दावा कर रहे हैं कि सभी विधायकों से पर्सनली बात कर रहे हैं शरद पवार, उसका असर हो पाएगा? अजीत पवार के खेमे से वो शरद पवार के खेमे में आएंगे? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि शरद पवार सभी से पर्सनली बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बिल्कुल सही बात की। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि अजीत पवार भी सबसे पर्सनल टच बनाए रखे हुए हैं। अजीत पवार के पास जो एफिडेविट जमा है उसके नंबर है 42। उसमें से एक MLA जो है किशोर पवार, उन्होंने आज सुबह ही कहा कि वो शरद पवार के साथ जाएंगे, तो संख्या हो जाएगी 41। उसमें से 7 लोग आज मुंबई में नहीं आने वाले हैं, ऐसी मेरी इंफॉर्मेशन है। सो 41 में से 7 निकाल दीजिए, 37 बचते हैं। जो बचेंगे वो सारे लोग शायद अजीत पवार के पास जो बैठक होने वाली है नहीं। लेकिन किरण दी तारे जी, अगर अपने दावे को पुष्ट करना और डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो 37 का तो आंकड़ा छूना पड़ेगा ना। 37 का आंकड़ा उनके पास है। अच्छा, पवार के पास आज 37 का आंकड़ा दिख रहा है। हाँ। मुझे कहना सिर्फ इतना है कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों भी प्रयास कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ सारे इमेज को खींचने का। उसमें से शरद पवार के पास जो संख्या है वो आज जरा कम होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन एक डेवलपमेंट ऐसी भी है कि अजीत पवार की बैठक जहां होने वाली है वहां पर मंच पर पहले 40 कुर्सियां लगाई गई थी, अब वहां पर केवल 10 कुर्सियां लगाई गई है। ये बहुत बड़ी अपडेट आपने दी किरण जी, बहुत बड़ी अपडेट आपने दी है। इसी अपडेट के साथ हम आगे गेस्ट से सवाल करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, शरद गुट के बाद अजीत गुट का भी एफिडेविट सामने आया है। TV9 भारतवर्ष के पास अजीत गुट का एफिडेविट है। अजीत गुट नेताओं से साइन करवा रहे हैं एफिडेविट। ये देखिए, यही वो कॉपी है जो आपको दिखा रहे हैं। एफिडेविट है ये, जिसमें जो नेता पहुंच रहे हैं, जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है आप किस जिले से हैं और उसके बाद उनका सिग्नेचर लिया जा रहा है। एफिडेविट में अजीत पवार पर विश्वास और समर्थन की शपथ दिलाई जा रही है। देखिए, ऐसे हालात हो गए, 100 रुपए के बॉन्ड पर भरवाया जा रहा है एफिडेविट। ये एक्सक्लूसिव कॉपी आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। ये वही एफिडेविट है जो कि अजीत पवार की मीटिंग में पहुंचने से पहले नेताओं से साइन करवाए जा रहे हैं। तो अब ये हालात हो गए हैं, शक्ति प्रदर्शन है। और ये देखिए, 2 अब आपको हम कॉपी दिखा रहे हैं। दरअसल ये एफिडेविट है, एक है अजीत पवार गुट का तो दूसरा है शरद पवार गुट का। दोनों ही गुट की ओर से जितने भी नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं सबके सिग्नेचर लिए जा रहे हैं और उनसे गुट में साथ किसके साथ है, वो अजीत पवार के साथ या शरद पवार के साथ, ये भरोसा लिया जा रहा है सिग्नेचर के माध्यम से। समीर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और शायना एनसी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई, कनेक्ट हो रही हैं। शायना एनसी जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? देखिए, अजीत पवार तो आपके साथ आए, लेकिन हम सुन रहे हैं चाहे वो उद्धव गुट हो या फिर वो एनसीपी की तरफ से बयान हो, तमाम बयान तो ये निकलकर सामने आ रहे कि डर दिखाया जा रहा है। बीजेपी डरा कर धमका कर अपनी तरफ ले रही है, इस तरह से बयान आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लीजिए कि आज जब देश भर में मोदी जी की चर्चा प्रशंसा हो रही है तो विश्व भर में भी उनकी चर्चा प्रशंसा हो रही है। 9 साल में जो अपरंपार काम भारतीय जनता पार्टी और NDA ने किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगले साल इलेक्शंस है, आप जानते हैं कि जब कोई विधायक जाते हैं अपने
क्षेत्र में, तो उनको बताना पड़ता है लोगों को कि उन्होंने क्या किया। नहीं, लेकिन शायरा जी ये विपक्ष सवाल उठा रहा है, मैं चाहूंगा आप इस पर जवाब दें। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि पहले करप्शन के चार्जेस लगते हैं हजारों करोड़ के, ईडी का सीबीआई का डर दिखाया जाता है, विपक्ष का ये लगातार बयान है, और उसके बाद इस तरह से अजित पवार का समर्थन दे देना, टूट हो जाना। वो ये बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई है जो पूरा खेल खेल रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना। ये सिद्ध कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी भ्रष्टाचार की, कहीं भी नहीं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो परिस्थिति थी और जो परिस्थिति थी की रफ्तार को लेके, वो पूरी पटरी अभी ट्रैक पे आ गई है। रही बात अंदरूनी मामला, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज शिवसेना के विधायक उनके नेतृत्व से नाखुश हैं, उनके आइडियोलॉजी को लेके नाखुश है। लाइकवाइज एनसीपी के नेतृत्व उनसे नाखुश हैं कि वो क्यों विपक्ष के साथ जा रहे हैं। बिहार में जो हुआ वो शायद बहुत सारे आमदार खासदार के लिए दिक्कत की बात थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। कारण चाहे जो भी हो शाइना एनसी जी, चाहे शरद पवार से असंतुष्ट हो उनके पार्टी के नेता, या फिर जैसा कारण वो दे रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुल मिलाकर के बात यही है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी बनी थी उस पर जरूर जो है वो ग्रहण लग गया है। लौटेंगे हम आपके पास। देखिए, लगातार जो खबरें दिखा रहे थे कि शरद पवार गुट का एफिडेविट, हम आपको एक कॉपी दिखा रहे हैं और साथ ही अजीत पवार के एफिडेविट की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें साइन लिया गया। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, अभी तक जो दोनों ही एफिडेविट है, चाहे शरद गुट की बात करें या फिर अजीत गुट की बात करें, किसमें आपको ज्यादा कार्यकर्ता नेताओं के सिग्नेचर दिख रहे हैं? क्योंकि बाकायदा स्टॉल बनाए गए हैं, क्या है जानकारी? देखिए, शरद पवार ग्रुप ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। निश्चित तौर पर अजीत पवार ने भी पहले से ये सारी चीजें सोच रखी थी। तस्वीरें कल सबसे पहले सामने आई जब TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले शरद पवार ग्रुप के वो एफिडेविट सामने लेकर आए जिसमें वो फॉर्म भराए जा रहे थे और उस पर सिग्नेचर किया जा रहा था। उन लोगों से हमने बातचीत भी की और आज पहली बार वो तस्वीर भी TV9 भारतवर्ष पर ही पहली बार सामने आया, एफिडेविट की कॉपी जहां पर अजीत पवार ग्रुप पे साइन कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो समर्थकों की बात करें तो अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगभग 5000 के करीब पदाधिकारी जो है पूरे महाराष्ट्र से इस वक्त बांद्रा में लौट रहे। आपके पास राजीव लौट रहे। देखिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज है, शरद समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया है, ये बड़ी खबर है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बैठक स्थल पर पहुंचे हैं अनिल देशमुख, दोनों ही गुटों की बैठक चल रही है। अनिल देशमुख पहुंचे हैं वाईबी चौहान सेंटर, जहां पर बैठक होनी है शरद पवार गुट की। स्टूडियो में हमारे साथ समीर चौगावकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। माफ कीजिएगा, आपके पास देरी से आ रही हूं समीर जी, लेकिन जरा ये बताइए, ये जो बैठकें चल रही है, एफिडेविट पर सिग्नेचर लिए जा रहे हैं और उसके बाद किरण जी ने जो जानकारी दी कि पहले 41 कुर्सियां लगी थी, अब वो 10 हो गई हैं, ये सब कुछ देख करके क्या समझ आ रहा है आपको? कहानी कहाँ जा रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि शाम तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस बैठक के बाद अभी शरद पवार की बैठक होगी। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो अजीत पवार की बैठक में कुछ विधायक आए, वो बैठक शरद पवार की बैठक में भी जा सकते हैं। मतलब दो नावों पे पैर विधायक, कुछ विधायक रख सकते हैं कि गाड़ी की दिशा में जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पिक्चर शाम तक क्लियर होगी कि किसके पास कितने विधायक है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार का पलड़ा निश्चित रूप से शरद पवार से भारी है, क्योंकि अगर वो 41 विधायक इस समय बता रहे हैं, 2-4 विधायक कम भी हो जाए तब भी 37 विधायक उनके पास मुझे ऐसा लग रहा है शाम तक रहेंगे। और मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि वो आरोप लगा रहे थे अच्छा सर, ये तोड़ रही है। तो मैं कहता हूं घर के चिराग को घर को तो आग, घर के चिराग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का उससे क्या लेना देना? ठीक है, विधायक इसे संभाल नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे, तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने विधायकों को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, दूसरे पक्ष पे आरोप लगाने से। ठीक है सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि आज शाम तक कुछ भी होगा, लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2-3 दिन से जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें, इससे पहले कि मैं अजय उपाध्याय करूं, मैं ये बता दें कि 40 से ज्यादा एमएलए होने का दावा दोनों गुट, चाहे वो शरद पवार हो या फिर अजित पवार गुट हो, दोनों गुट 40 से ज्यादा एमएलए होने का दावा कर रहे हैं। अब किसके दावे में सच्चाई आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे दोनों तरफ से बाकायदा जो एफिडेविट साइन कराया जा रहा है, वहां इतनी भीड़ है कि अभी कहना ही बहुत मुश्किल है कि आखिर कौन मजबूत है। अजय उपाध्याय, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन अब यही है कि किसका दावा कितना ज्यादा मजबूत है। आप तो बाकायदा शरद पवार के उनके सहयोगी हैं, क्या लग रहा है आपको? किस पर विश्वास है? कौन जीत हासिल करता नजर आएगा? ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये जो दावे की लड़ाई है, इसमें करुणाशंकर जी, महाराष्ट्र की जनता जीतेगी और जनता ने किंग को दिया था वोट
किंग के कारण वोट दिया था, शरद पवार के कारण या उद्धव ठाकरे के कारण। ये जो चिंटू मिंटू घूम रहे हैं इनके ना, अजीत पवार से लेकर के और शिंदे तक, जिसको ये भड़का करके और पैसा दे करके और बाकी राजनीति करके और दबाव देकर जो राजनीति कर रहे हैं ना, जनता देख रही है और जनता फिर जल्दी ही जवाब देगी। एमएलए जनता बनाती है। ये नहीं, आपने बहुत घुमा फिरा कर उपाध्याय जी बात बोली। मैं एक सेकंड में आपने घुमा फिरा कर, आपने ये नहीं बोला कि दावा किसका सही है, क्या शरद पवार के पास 40+ या फिर अजित पवार के पास? आप ये बता दीजिए। नेता सुनिए करुणा शंकर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंजलि जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी बहुत पुराना हो गया है। आप सबको पता है कि नेता वहां कौन है। नेता शरद पवार हैं, नेता उद्धव ठाकरे। वैसे तो अजीत पवार भी पोस्टर पे शरद पवार को रख रहे हैं, लेकिन दावे तो कुछ और है ना उनके। मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए। और एक बात हमारे समीर भाई ने कही है, बड़ी अच्छी बात कही है, घर के चिराग नहीं, हर जगह चिराग। ठीक है, शाइना एनसी जी मुस्कुरा रही हैं। जल्दी से आपके पास आ रही हूं मैम। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद देखिए, एनसीपी के विश्वास मत से पहले प्रफुल्ल पटेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है TV9 भारतवर्ष के साथ। और अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल का बड़ा दावा है, हमारे पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। प्रफुल्ल पटेल का कहना है एनसीपी अब सरकार में शामिल है। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कांग्रेस की राह अब आसान नहीं होने वाली। एनसीपी के कार्याध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल हमारे साथ में हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब, एनसीपी के कार्याध्यक्ष आप हैं, सारे डिसीजंस आप ले रहे हैं, लेकिन जो एमबीए था उसको लेकर आज कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जता दी है जो शरद पवार खेमे से आई है कि जितेंद्र आव्हाड को विरोधी पक्ष नेता बनाया जा रहा है। तो क्या अब एमबीए में भी तनातनी होगी? देखिए, एमबीए कोई प्राकृतिक अलायंस नहीं है। चुनाव के बाद इधर उधर से जोड़ ताड़ के ये सरकार हम लोगों ने बनाई, क्योंकि शिवसेना का और बीजेपी की लड़ाई हो गई, उसका लाभ ले लिया। शिवसेना और एनसीपी या कांग्रेस का कभी तालमेल अच्छा कभी रहा नहीं। ठीक है, सरकार बनी है, हम भी उसके पार्ट थे, इसलिए मैं कोई उसके बारे में कोई टिप्पणी ये गलत नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन सरकार गिरी उसके बाद जो हम दृश्य देख रहे हैं और जो आगे चुनाव लड़ने की जो एक मनसा महाविकास आघाड़ी के नाम पे हो रही है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो देखिए, प्रफुल्ल पटेल की एक्सक्लूसिव बातचीत TV9 भारतवर्ष के साथ आपने सुनी। अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वानखेड़े जी, प्रफुल्ल पटेल तो कह रहे हैं कि शरद पवार को एनसीपी को नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। भाई, आप तो अब सरकार में बैठ चुके हैं। नहीं, शरद पवार नाराज किस बात से है ये प्रफुल्ल पटेल भी जानते हैं जी। यदि प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के अपॉइंटेड लोगों को निकाल दिया तो वो प्रफुल्ल पटेल जिनको शरद पवार ने बनाया वो तो नाराज होंगे ही। सवाल है कि क्या बीजेपी के साथ एनसीपी जाना चाहती थी या नहीं, शरद पवार जाना चाहते थे या नहीं, या बीजेपी का कैडर जाना चाहता था या नहीं। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि शाम तक भी यदि आप इसके विधायक इस गुट में और इस मीटिंग से विधायक उस गुट में जाते हुए दिखाई देंगे तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये तो अंतिम समय तक, जब तक ये इलेक्शन कमीशन तक और सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं जाती तब तक ये नहीं। लेकिन अगर 37 या उससे ज्यादा हो गया फिर तो उनका दावा साफ है। नहीं, साफ होने का बात नहीं है। सिर्फ आप 2/3 मेजोरिटी से बचते हैं, लेकिन फिर आपको अलग पार्टी नहीं, आपको मर्ज करना होगा दूसरे पार्टी में। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का शिंदे गुट के चक्कर में जो डिसीजन आया है, उन्होंने कहा द ओरिजिनल। ठीक है सर, तो अब ये देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, कि आखिर जैसा कि समीर जी भी बोल रहे थे कि शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हालांकि हम आगे बढ़े इससे पहले इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जो शरद पवार गुट है वहां पर लगातार आप देखिए किस तरह से जो समर्थक है, और एक ही बंदा देखिए 83 साल का बंदा काफी है, अकेले चल रहा है, वो तमाम जो पोस्टर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और देखिए ईडी को लेकर भी जो पोस्टरबाजी है वो हो रही है। और देखिए, शिंदे गुट के विधायक भरत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। भरत जी, पलड़ा दोनों तरफ में से किसकी तरफ आपको ज्यादा भारी नजर आता है? अजीत पवार कह रहे हैं 41 विधायकों का समर्थन है, लेकिन खबरें ऐसी है कि मंच से कुर्सियां कम कर दी गई हैं। क्या पहुंचेंगे 40 विधायक अजीत पवार की मीटिंग में? क्योंकि भीड़ अब शरद पवार की मीटिंग में भी शुरू हो चुकी है जुटना। तो अभी हम लोग पूरे नहीं बता सकते हैं, लेकिन 25 के आसपास तो उनके विधेयक है ऐसे वो लोग बोल रहे थे। अगर ये 2 दिन में कुछ उनके पास बड़े हो गए तो पता नहीं, लेकिन शरद पवार साहब के उधर भी दावा कर रहे हैं
हमारे पास इतना विधायक है, ये बोल रहे। तो अभी मीटिंग में तो मालूम हो जाएगा ना उन किनके पास किनके गए, कितने गए और कितने रुके हैं। दोनों के मीटिंग में न लेकिन जाने देखिए वाले भरत जी एक बड़ा ही साफ सवाल है और बड़ा सीधा सवाल है। जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं, जब सरकार चल रही है, तो फिर अजित पवार को शामिल करने की जरूरत क्या थी? ये तो राजकीय बात है, ये तो राजनीति में और खेल में कभी कुछ क्या हो सकता है बता नहीं सकते। वैसे बात हुई, वैसे 4-5 महीने के पहले से ही ये ड्रामा शुरू था, इसलिए तो हम लोगों का जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो रुकाया तो क्यों गया था, इसका वजह ये था। क्या हम लोग जब पूछ रहे थे थोड़ा रुको, बाद में ये सब मालूम हुआ कि ये लोग आने के कारण ये हमारा विस्तार रुक गया था, अभी सीधा हो गया है। संजय राउत की तरफ से एक ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी क्या अजीत पवार के आने से एकनाथ शिंदे की? वो गए 1 साल से यही बातें करते आ रहे हैं। क्या आज सरकार गिरेगी, परसों सरकार गिरेगी, तरसों गिरेगी, ये मुख्यमंत्री ये तो 1 साल से बोल रहे हैं। वो जितना अच्छा ये बोल रहा है उतना हमारे लिए अच्छा है और पब्लिक का कर्मनुक हो रहा है, तो इसलिए कुछ बात नहीं है। और वैसे वाली बात ठीक है, आपको ऐसा भी कुछ लग नहीं रहा है जिस तरह से चाहे संजय राउत का बयान हो या फिर तमाम जो बातें और दावे कहे जा रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेकर भी, उनके मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।